अगर पाकिस्तान में यूट्यूबर्स पर 1000 व्यूज पर अगर 195 रुपए टैक्स लगता है तो मेरी बात आप लिख लें और याद रखिएगा 95% यूट्यूबर्स खत्म हो जाएंगे। अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं या यूट्यूब शुरू करने का सोच रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आजकल अभी आप देख रहे होंगे इस वक्त यूट्यूब पर बहुत से यूट्यूबर इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि यार हुकूमत जो है ना वो यूट्यूबर्स के ऊपर या सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों पर टैक्स लगाने जा रही है। और वो टैक्स भी कैसे लगाने जा रही है, किसी ने अगर बोल दिया है, बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर और आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। वीडियो को स्किप नहीं करना आपने, क्योंकि आज आपको मैं वो रियलिटी बताऊंगा कि अगर वो टैक्स लगता है तो उसका नुकसान क्या होगा न्यू क्रिएटर्स को, और जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनके लिए क्या इशू बनेगा, या जो अब सोच रहे हैं शुरू करने का उन लोगों के लिए कौन से मसाइल बनेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप याद रखें, जिस बंदे ने ये बात की है सबसे पहले सवाल ये होता है कि जिस बंदे ने ये टैक्स लगाने का बोला है क्या उन लोगों को यूट्यूब के सिस्टम के बारे में या इसकी इनकम के बारे में नॉलेज है। पहले तो इस बात का पता करना जरूरी है अगर नॉलेज है और कितने तक है। अब यूट्यूब के ऊपर आप देखें बहुत से नए क्रिएटर हैं और आप देखें क्योंकि पाकिस्तान में उर्दू जबान में ज्यादातर जो है ना कंटेंट बनाया जाता है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो टिकटॉक हो, या चाहे वो यूट्यूब हो, बहुत ही कम। और आपको भी पता है कि उर्दू में बनाए गए कंटेंट के ऊपर जो आरपीएम बनता है, जो रेवेन्यू बनता है, उसकी कितनी अहमियत और कितने पैसे आते हैं। और अक्सर ऐसी वीडियोस भी बनती हैं, अब मुख्तलिफ कैटेगरी के हिसाब से मुख्तलिफ रेवेन्यू बनता है। अब देखें एक एजुकेशन की कैटेगरी है तो एजुकेशन की 1000 व्यूज के ऊपर जो पैसे बनते हैं वो अलग से बनते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलग से बनते हैं, म्यूजिक के अलग से बनते हैं, और जो फनी वीडियोस हैं उनके अलग से बनते हैं। अब ये देखें, असूल तो ये होना चाहिए था कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो पहले आप उन एक्सपर्ट से या उन लोगों से आप मुशावरत करें जो ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, जो बड़े यूट्यूबर हैं। किसी ने ये बात डाल दी है दिमाग के अंदर भाई यार ये यूट्यूबर या ये सोशल मीडिया वाले लोग तो ये तो बहुत ही पैसा कमा रहे हैं, आप लोगों ने अभी तक इन लोगों की तरफ नहीं देखा, इनके ऊपर टैक्स क्यों नहीं आयद किया। देखें टैक्स आप लगाएं, हुकूमत लगाती है टैक्स, और चीजों पर भी तो हम टैक्स दे रहे हैं, बहुत से ऐसे टैक्स दे रहे हैं जो हमारी दस्तरस से भी बाहर है। और सोच के बंदा हैरान होता है कि यार इतना बड़ा टैक्स। और यूज आप देखें, आप जो देखने वाले हैं आप खुद देखें कितने बिल आप दे रहे हैं, कितने टैक्सेस हम भर रहे हैं। टैक्स ये भी दे दिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है अगर आप ये टैक्स लगाते हैं तो इसको किस तरह से आप अप्लाई करते हैं। ये बिल्कुल अभी तक ये अनाउंसमेंट क्लियर नहीं है कि हुकूमत ने टैक्स लगा दिया, लेकिन इसके ऊपर बातचीत हो रही है कि यार जो है ना यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग काम करते हैं, एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो इसके ऊपर टैक्स लगाने जा रहा है, कि उन लोगों के दरमियान ये मुशावरत हो रही है। ठीक है हुकूमत टैक्स लगाना चाहती है, लेकिन उससे पहले वो बड़े यूट्यूबर्स जो हैं उनसे पता करे, उनसे मिले कि किस तरह से। अब इसमें बड़ा सवाल तो ये भी बनता है कि एक चैनल है, अब मेरी वीडियोस हैं, मेरे चैनल पर भी वीडियोस ऐसी हैं, मेरा एक और चैनल है नाथ का जिसके ऊपर जो है ना 5-5 6-6 हजार जो है ना उसके ऊपर वो अपना व्यूज आए हैं। अब देखें व्यूज आए हैं लेकिन अभी तक उसके ऊपर से हमें अर्निंग नहीं हुई, तो अब इसके लिए वो कौन सा जाविया बनेगा, वो कैसे, एक बंदा कमा ही नहीं रहा यूट्यूब से, वो पैसे कमा ही नहीं रहा, तो वो कैसे देगा टैक्स, आप मुझे बताएं। आपसे भी सवाल है और लगाने वालों से भी सवाल है कि यार एक बंदा जो एक कमा ही नहीं रहा वो कैसे टैक्स देगा। तो इस तरह से आप ना करें, यहाँ पर लोग आपकी आवाज बनते हैं, लोग आपकी बात करते हैं या आपके मुल्क में काम करते हैं। अब इतनी बेरोजगारी है, ये एक ही सहारा था फेसबुक या यूट्यूब, या आप देख लें वैसे फेसबुक की तो वैसे मोनेटाइजेशन हमारे पाकिस्तान में नहीं है, टिकटॉक की भी नहीं है। वो क्यों नहीं है ये भी अब हुकूमत के लिए इस बात पर भी सोचना चाहिए। लेकिन अगर यूट्यूब है, बहुत से नौजवान हमारे जो है ना मेल फीमेल्स लड़कियां लड़के वो जो है ना इसके ऊपर आते हैं, मेहनत करते हैं। एक तो हुकूमत ने कोई इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, कोई ऐसा इदारा नहीं है जहां पर यूट्यूबर्स को या सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों को टीच किया जाए या उन्हें सिखाया जाए। इसलिए जो अब खुद मेहनत करता है, शुरू शुरू में जो भी यूट्यूब पर आता है या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आता है उसके लिए वो कितना इन्वेस्ट करता है, पहले तो उसे लगाना पड़ता है, 2-3 साल तो वैसे ही लग जाते हैं किसी एक चैनल को ग्रो करने पर, और तब जाके इनकम स्टार्ट होती है। जब स्टार्ट होती है तो उससे भी पहले क्राइटेरिया यूट्यूब के ऊपर वो होता है जी आपने $100 करने होते हैं, $100, तब जाकर एक बंदे की अगर वीडियो पर आ गए मिसाल के तौर पर 10,000 या 15,000 व्यूज आ गए, लेकिन उसका चैनल मोनेटाइज ही नहीं है, और हुकूमत
हम हुकूमत से ये अपील करते हैं और ये कहना चाहते हैं, ठीक है आप अगर टैक्स लगाना चाहते हैं, आप बड़े क्रिएटर्स पर लगाएं जो लोग कमा रहे हैं, लेकिन आप व्यूज पर टैक्स ना लगाएं। आप टैक्स लगाएं इनकम के ऊपर, जो वो पैसा कमाते हैं टैक्स आप पैसे पर लगाएं। अक्सर और बेशतर क्या है, तकरीबन ऐसा होता है, किसी किसी महीने ऐसा होता है कि यूट्यूब की जो इनकम है वो अच्छी आ जाती है और किसी किसी महीने बिल्कुल डाउन चली जाती है। अब ये देखें, उस हिसाब से आप लगाएं। आप लगाएं, हम इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप उन एक्सपर्ट से मिलें जो यूट्यूब पर पहले से काम कर रहे हैं, जो यूट्यूब जानते हैं। अब देखें, जिन लोगों ने बात की होगी ये टैक्स की, या टैक्स लगा दिया जाए, ये लोग बड़ा कमा रहे हैं, ये तो लूट के खा गए, पता नहीं उन लोगों को कहां से दिमाग में आ गए। चलो हुकूमत इसके ऊपर बात कर रही है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, देखें अब अगर पाकिस्तान में लोग उर्दू कंटेंट बना रहे हैं, जो छोटे लोग छोटे पैमाने पर भी काम कर रहे हैं, अपने रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप उन लोगों के साथ अप्रिशिएट करें। और खास तौर पे न्यू यूट्यूबर जो नए काम करते हैं, उनको तो 2-3 साल आप फ्री हैंड दें। हाँ, जब वो जाकर कमाएं और उनकी इनकम आए या उनके पास पैसा आए, तो जाहिर बात है पाकिस्तान के बैंक्स में आना है, पाकिस्तान में ही आना है। आप बेशक उनकी इनकम के हिसाब से उन पर टैक्स भी लगाएं। और इससे जो बहुत बड़ा नुकसान होगा, अगर आप टैक्स लगा देते हैं व्यूज के हिसाब से, बिना एक कैलकुलेशन किए या बिना एक डाटा लिए, तो उसका बड़ा नुकसान क्या होगा। अब देखें, हम इतनी बड़ी पाबंदियां लग जाती हैं, यहाँ कहने पर भी बिना सोचे समझे लग जाते हैं, काम पीछे हो जाता है। अब हम इसकी मैं बड़ी मिसाल दूं, एक मैं किसी जगह पर अगर एक महफिल होती है या किसी जगह पर एक बयान होता है, तो उसके लिए तो मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन बड़ी बात यह है, आप देखें कि उसी जगह पर अगर शादी होती है, अब हमारे यहाँ इसी हमारे ब्लॉक में, हमारे मोहल्ले में या हमारे शहर में या हमारे गांव में शादी हो, तो एक एक माह चलती रहती है मौसीकी, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जब आप कोई अच्छा काम करेंगे या आप कहीं वहां पर कोई एक महफिल रख देते हैं, कोई दरूद पाक की रख देते हैं, या अगर आप वहां किसी आलिम का खिताब रख देते हैं, या वहां आप कोई स्पीच रख देते हैं, तो उसके लिए जी आपको पुलिस भी कहती है, आपको मुतलका जो है डीपीओ भी डीसीओ भी कहते हैं जी आपको ये अथॉरिटी नहीं है। तो यहाँ पर कानून अगर लागू करना है, यहाँ पर अगर चीज एक नाफिज करनी है, तो आप इंसाफ के साथ करें, गरीबों को भी देखकर आप काम करें। गरीब लोग हैं, पहले भी बहुत पीस चुके हैं। अब देखें जो मौजूदा सूरत हाल और कंडीशन है, इसमें किस तरह से गुजारा हो रहा है, किस तरह से हिसाब किताब चल रहा है और किस तरह से गरीब लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। ये एक ही जरिया है, गरीब लोगों के पास एक आस है, उम्मीद है। अगर यूट्यूबर कमा रहे हैं, ये देखें बाहर से डॉलर आ रहे हैं आपके मुल्क के अंदर, अगर आप यूं सख्ती करेंगे तो लोग यूट्यूब बनाएंगे नहीं। जो उर्दू का रुझान या उर्दू के लोग टीच कर रहे हैं या लोगों को सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, या आपकी जो चीज है वो बाहर लोगों को दिखाई जा रही है बनाकर, तो अगर आप इसके ऊपर सख्ती करेंगे तो याद रखें कोई भी ना यूट्यूब पर काम करेगा। हमारे यहाँ जो है ना फेसबुक के ऊपर वैसे भी मोनेटाइजेशन नहीं है, टिकटॉक पर भी नहीं है, एक यूट्यूब है, उसके ऊपर आप काम करने के लिए मजीद जो है ना रस्ते तंग करते जा रहे हैं। तो आप इस चीज को सोच समझ कर करें, आपको कॉर्पोरेट करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ये बिल्कुल भी अच्छा इकदाम नहीं है। हाँ, आप लगाएं टैक्स, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप उन पर लगाएं जो बड़े क्रिएटर्स हैं, जिनकी इनकम भी है, इनकम के हिसाब से लगाएं, व्यूज के हिसाब से लगाना बिल्कुल नहीं है। इसका आप चेक एंड बैलेंस रखें। आप बैंक्स के अंदर या उन इदारों के अंदर जहां पर यानी कि ये पेज आती हैं, बैंक्स के अंदर आती है, या मुख्तलिफ जगह पर जहां से वो पाकिस्तान के अंदर लोग सोशल मीडिया से कमा रहे हैं, उनके आदाद शुमार अपने पास रखकर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो लगाना चाहते हैं, बड़े अरसे से ये बात चल रही है, लगाना चाहते हैं आप लगाएं, ठीक है, ये कौमी हक आप रखते हैं इस चीज का, आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देखें कि इसके अंदर कितना बड़ा नुकसान होगा और किस तरह से लोग जो इस पर काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो लोग भी काम करना छोड़ ही देंगे। तो पहले भी बहुत से मसाइल पाकिस्तान में चल रहे हैं, ये एक नया काम जो आस उम्मीद थी, जो नजर आ रहा था कि लोग काम कर रहे हैं, आप इसको भी बंद करने जा रहे हैं, तो बंद करने से पहले सोच लीजिएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी करीम है, रहीम है, वो आदिल है, वो इंसाफ करता है। आप गरीब लोगों के ऊपर टैक्स तो लगा रहे हैं, और आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर कौन से अमीर लोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी आप मुझे बात बताएं, जितने भी यूट्यूबर्स यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट करके, अपनी मेहनत से, खुद से एक चीज को करके, खुद पैसे लगा के, खुद पैकेजेस लगवा के, सारा कुछ खुद करके वो लोग पैसा कमा रहे हैं, आ रहे हैं। अगर उनका अब चूल्हा चलने लगा है, तो अब हुकूमत वक्त को इस बात से तकलीफ भी हो रही है, और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाए, और ऐसा टैक्स लगा दिया जाए ताकि सिरे से ये चीज़ ही खत्म हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है और इसके बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत जारी रखेंगे, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत भी फरमाएगा।
اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بھی محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی شعور دے گا۔ ملیں گے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔